नमस्कार, जय हिंद। मैं ऑर्डिनरी कैप्टन जिशपा रैना कोरोना काल और मनोरंजन की खास समाचार लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जय हिंद, नमस्कार। रैना स्टूडियो में आपका स्वागत है। पहले मुख्य समाचार जिशपाल रैना से। राज टांगल रोड का काम जोरों पर। एसडीएम साहब का अचानक दौरा। रेत व बजरी न मिलने पर सभी लोगों में नाराजगी। एक्स सर्विसमैन फौजियों ने 90% संसद में कोटे की मांग। 24 तारीख से पहले पेंशनों की कई मंत्रियों से बात। अमर और ट्रैक्टर को 26 जनवरी वाले दिन दिल्ली परेड में बुलाया। डेरा में बाबा मेमल के दरबार में यात्रा शुरू। गर्मी से बुरा हाल। अब समाचार विस्तार से। देर से मिली सूचना के अनुसार पिछले 2 साल से सही रेत व बजरी न मिलने से गरीब लोग काफी परेशान हैं। लोगों ने कहा कि रेत और बजरी का इतना रेट है, उसको खरीदना गरीब आदमी के लिए काफी मुश्किल है, पर अमीरों का इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। लोगों ने मांग की है कि जो रेत और बजरी है वह राशन की तरह बीपीएल से मिलना चाहिए। रेत और बजरी न मिलने से लोग काफी दुखी हैं। उधर खिलाड़ी गांव के सभी मिस्त्री और मजदूरों ने कहा है कि उनको काम न मिलने से रोजगार सब बंद हो गए हैं। अभी सिर्फ रोजगार शाम अपनी अपनी ओर से लड़ाई का रोजगार फ्री में चल रहा है। लोगों ने मंत्रियों से मांग की है वह मौके पर जाकर लोगों को सस्ती रेत व बजरी दिलाएं ताकि उनका काम चल सके। उधर सभी मिस्त्री और मजदूरों ने कहा कि अगर सरकार बात नहीं मानती है तो जो हड़ताल पर चले जाएंगे। उधर गांव के सभी लोगों ने जम्मू के डीसी साहब के इस फैसले का स्वागत किया है, जो कि उन्होंने ईंट 9,000 रुपए के बदले में 6,000 रुपए कर दी है। सभी लोगों ने डीसी साहब का बाकी स्वागत किया है। देर से मिली सूचना के अनुसार अगले साल 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेने के लिए अमर और ट्रैक्टर दिल्ली जाएंगे, जिसका उनको न्योता मिल गया है। वहां पर उनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। अब सीधा चलते हैं तरत्याल गांव में, जहां पर हमारे संवाददाता कार्तिक रैना खड़े हैं। हाँ कार्तिक, अभी आप कहां पर खड़े हैं और वहां पर क्या माहौल है? कार्तिक, मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ कार्तिक, अभी आप कहां पर खड़े हैं और वहां का क्या माहौल है? हाँ रैना, मैं तरत्याल गांव के अमर के घर के सामने खड़ा हूं और जहां पर एक खुशी का माहौल है। हाँ कार्तिक, सुना है कि अमर रैना और उसके ट्रैक्टर को दिल्ली बुलाया, क्या ये बात सच है और क्यों? हाँ रैना, ये बात बिल्कुल सच है कि अमर और उसके ट्रैक्टर को 26 जनवरी वाले दिन दिल्ली में बुलाया गया है, जहां पर उनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा, क्योंकि अमर और उसका ट्रैक्टर पिछले 35 साल से लगातार गांव राह मावा पतराड़ा सिल्योट में जमीन की बुझाई कर रहा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हाँ कार्तिक, ये बताएं अमर रैना में खास बात क्या है? हाँ रैना, अमर में खास बात यह है कि यदि जमीन बुझाई के समय कोई आदमी घर में बीज नहीं होता है तो बीज खुद लगा देता है। साथ में अमर ने कहा कि यदि किसी का कोई आपसी जमीनी झगड़ा है तो वह उसे सुलझा सकते हैं, क्योंकि उनको सारी जमीन का पता है, जिससे उनको जमीनी नकल की जरूरत नहीं है। अमर ने ये कहा कि अगर आगे भी किसी का आदमी का जमीन से झगड़ा हो जाता है, कमेटी में उनको पक्का बुलाना चाहिए। ये थे हमारे संवाददाता तरत्याल से कार्तिक रैना। स्टांगल का जे है राह और स्टांगल का रोड, जो मैं बार बार खबरों में देता हूं। आप देख रहे हैं कि हमारे संवाददाता से सुन रहे हैं। साथ में जो मैं अमर की बात कह रहा था, जो ट्रैक्टर के बारे में बात कर रहा था कि वो लगातार 35 साल से ज़मीन की बुझाई कर रहे हैं, लोग उसे पैसा नहीं लेते हैं, वही अमर आज इस राह स्टांगल रोड पर लग गए हैं मिट्टी ढोने के लिए। आप देख सकते हैं सामने अमर का वीडियो, अमर और उसके ट्रैक्टर का वीडियो सामने आ रहा है। लगातार काफ़ी मेहनती है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको दिल्ली बुलाया है ताकि इनको अवार्ड दिया जाए। बहुत मेहनती है। और हमारे सामने से ट्रैक्टर जाता हुआ, ये इनका नंबर है 5978 भी, और अमर हंसते हुए अपने मार्ग को जाते हुए स्टांगल की ओर बहुत अच्छे तरीके से हमारे कैप्टन के साथ मैं हूँ ऑर्डिनरी कैप्टन जिशपा रैना राह से। अभी समाचार मिला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जम्मू कश्मीर पर सभी पार्टियों की बैठक रखी है, उस पर सभी पार्टियों का मंथन जारी है। उधर तरौली गांव के मंत्री पेंचोराम ने कई शराबी पार्टियों से बात की है और अपनी पार्टी का एजेंडा साफ कर दिया है। उसने कहा है कि तरौली गांव में एक ही समाज के लोग रहते हैं, इसलिए तरौली गांव को लेह की तरह केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहिए, जिसका गवर्नर भी उनका लड़का संजय होना चाहिए। पेंचो ने आगे चलकर कहा कि अगर उनकी बात मानी गई तो तरौली गांव के लिए लोगों के लिए कम से कम 4 वाइन शॉप जरूर खुलवाएंगे। सभी तरौली के लोगों ने पेंचो की बात का स्वागत किया है। अभी समाचार मिला है कि राज टांगल रोड का काम जोरों पर है, जिससे कई गांव के लोग खुश हैं। अब सीधा चलते हैं गांव राह में, जहां पर हमारे संवाददाता हर्ष रैना खड़े। हाँ हर्ष, अभी आप कहां पर खड़े हैं और वहां का क्या माहौल है?
रैना में नीचे गुड्डी मोहल्ला के पास रोड पर ही खड़ा हूं, जहां तक ताज़ा स्थिति का सवाल है। कुछ छुटपुट घटना को छोड़कर अभी ताज़ा हालात बिल्कुल शांत हैं। हर्ष ये बताएंगे कि वहां पर खास बात क्या है? रैना जहां पर खास बात ये थी कि इस रोड पर लगभग 200 मीटर का इलाका था, जो दो पक्षों के बीच में वाद विवाद बना हुआ था। पर जब चौकी चौरा के एसडीएम साहब को पता चला कि ये खुद लगभग 12 बजे जहां पर मौके पर पहुंच गए, उन्होंने दोनों पक्षों को समझाया, पर भी फिर लोगों ने आपस में तू में होती रही। जब एसडीएम साहब ने लोगों को देखा और जहां पर ऐसे दाल गलने नहीं वाली है, तो एसडीएम साहब खुद कड़कती धूप में, उस समय पारा 45 डिग्री के आसपास था, कुर्सी लगाकर धूप में बैठ गए। जब तक काम पूरा नहीं हो वहां पर हिले नहीं है। हर्ष, लोगों का क्या कहना है और लोगों ने क्या मांग की है? रैना लोगों ने एसडीएम साहब को जमकर तारीफ की है। ऐसे अफसरों की देश को जरूरत है जो मौके पर जाकर काम कर रहे हैं। साथ में लोगों ने कहा कि जहां 4-5 मोहल्ले ऐसे हैं जो छोटी छोटी बात पर झगड़ते हैं, उनको समझाने के लिए 4-5 अफसरों की जहां पर पोस्टिंग करना चाहिए, ताकि मोहल्ले वालों को समझा सकें। जैसे हमारे संवाददाता हर्ष। ये जो वो रोड है वो जरा और स्टांगल के बीच में जो जिसका मसला उलझा हुआ था, काफ़ी 200 मीटर का जो इलाका था, इसमें काफ़ी झगड़ा चल रहा था और रोड लोग आसपास के जो घर हैं इनके लोग रोड को बनने नहीं दे रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से चौकी चौरा के एसडीएम साहब आकर मौके पर आ गए और कड़कती धूप में तकरीबन 47 डिग्री के तापमान में धूप में आकर बैठ गए हैं और उन्होंने ये काम को शुरू कराया, उनकी पूरे गाँव में तारीफ की जा रही है। आप सीधा देख सकते हैं कैमरे में किस तरीके से अभी भी लोग काम में लगे हुए हैं, हमारी मशीनें देख सकते हैं और लोग अपनी ये लेकर आ रहे हैं और अभी उससे आगे भी काम जारी है। लेकिन झगड़े वाला काम यही हो, पीछे से लेकर जहाँ तकरीबन 200 मीटर का था, ये काम पूरे जोर से चल रहा है। कैमरामैन कस्तूरी के साथ में ऑर्डिनरी कैप्टन जसपाल रैना रास। अभी समाचार मिला कि आज पूर्णिमा के दिन डगेरा में बाबा महिमल के दरबार में काफी तीर्थ यात्री आए हुए हैं, जिसका सीधा प्रसारण लाइव देख सकते हैं, जिसे रैना मीडिया ने जाकर कवर किया है। पहुंचे हैं हम बाबा महिमल के दरबार में डगेरा में, जो आज 24 तारीख ये सुबह बृहस्पतिवार का दिन 7 बजे हैं और अब सुबह पहुंचे हैं जहां पर हर वर्ष की तरह जहां पर हर तरह का मेला लगता है, जहां पर तरह तरह के लोग आते हैं, हर जाति के लोग आते हैं। लेकिन जहां उपल का देवता है, लेकिन जहां पर चेलदा, जलोत्रा, मल्होत्रा, जो भी जहां पर बिहाल सब आते हैं। लेकिन जहाँ सुबह रश थोड़ा कम है, कोरोना काल का पूरा ध्यान रखते हुए जहाँ पर पुलिस काफ़ी मुस्तैद है, लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। हम जब सुबह जहाँ पर पहुँचे तो जहाँ पर बहुत ही अच्छा वातावरण था, अच्छा माहौल था और जहाँ कहा गया कि जो भी जहाँ पर मन्नत मानी जाती है वो बाबा जी उसकी मन्नत पूरी करते हैं। मेरी भी 35 साल पहले जहाँ पर बाबा ने मन्नत पूरी की थी और आज मैं हर वर्ष की तरह जहाँ पर उनका पूरा ध्यान देता हूँ और जहाँ पर आते हैं। कैमरामैन कस्तूरी के साथ में ऑर्डिनरी कैप्टन जसपाल रैना डगेरा से। मौसम पिछले 7 दिनों से लगातार मौसम साफ होने से तापमान 47 डिग्री से भी पार चला गया है। गांव राह में 45 डिग्री, गांव मलाड़ा में 47, अखनूर के सुनियाला और जगाड़ी में 46 डिग्री से भी पार चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में और लू चल सकती है। गांव राह में झगड़े और कमेटियों की वजह से तापमान में पिछले 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई शराबियों ने सूखे की वजह से 10 फ्रूटियां और चपटे देने की मांग की है। उधर सरकार ने एक मंत्री ने कहा कि ये सूखे की फ्रूटियां व चपटे चौकीचौरा पुलिस स्टेशन में रखी हैं। जो शराबी एक दिन थाने के अंदर रहेगा उसको सभी सूखा दूर हो जाएगा। ये सारे शराबी वहां पर डंडे की मार से फ्री ले सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजटांगल रोड का काम जोरों पर, एसडीएम साहब का अचानक दौरा, रेत व बजरी न मिलने से सभी लोग में नाराजगी। एक्स-सर्विसमैन फौजियों ने 90% संसद में कोटे की मांग। 26 तारीख से पहले पेंशनों की कई मंत्रियों से बात। अमर और ट्रैक्टर को 26 जनवरी वाले दिन परेड में बुलाया। डगेरा में बाबा महिमल के दरबार में यात्रा शुरू, गर्मी से बुरा हाल। अब समाचार समाप्त हुए। जय हिंद, नमस्कार।